फिर भी चाहते हो उतना काम तुम्हें करना पड़े जितना माँ ने तुम्हारे साथ किया है। कितने दिनों तक उसने तुम्हारी गंदे कपड़े साफ किए? सभी इसमें है कि नहीं? कितने दिनों तक उसने तुम्हारी गंदगी साफ की? कितने दिनों तक तुम्हें रोटी बना के खिलाई? कितने दिनों तक तुम्हारे कपड़े धोए? बाप ने तुम्हारा कितने दिन तक खर्च उठाया? इसमें कोई नहीं है जिसने ये नहीं करवाया हो। कोई कह सकता है कि नहीं मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया? अब भी बेटे बताओ कितने लोग हैं जो 25 साल तक नहीं तो 10 साल 5 साल जो माँ कपड़े में गंदगी करे और उसके स्वयं साफ किया हो। क्यों माँ की दशा ऐसी नहीं हो सकती क्या? हाली बीमारी हो जाए, पिता की हो जाए, गंदे कपड़े कर दिए और तुमने खुद साफ किए हो। नौकर नहीं, धोबी नहीं, माँ ने धोबी नहीं लगाया था। पूछ लेना अपनी मम्मियों से, पूछ लेना उन्होंने धोबी लगाया था क्या? रोटी बनाने के लिए रसोई लगाई थी क्या? अब तुम्हारी बारी है। जो एक माँ बाप अपने बच्चे की सेवा करते हैं वो कौन बेटा है उसी तरीके से उतने वर्षों तक माँ बाप की सेवा करता हो। कोई एक आध अपवाद हो तो बात अलग है। माँ बाप में तो 100% है, लेकिन बेटों में तो बोलो कौन किसके काम आया ज्यादा? तुम माँ बाप के काम के माँ बाप तुम्हारे काम हो। सब मैं बैलेंस शीट बना के दूंगा जिससे तुम बाद में कुछ कर नहीं सको। और कौन कौन तुम्हारे काम आया? जो जिंदगी में उनकी उपकारी की लिस्ट बनाओ जिनका तुम्हारे जीवन में थोड़ा भी उपकार हो, थोड़ा भी उपकार हो। बिना उपकार के कोई जिंदगी जी ही नहीं। कोई ना तो उपकार किया है तभी अपन इतने बड़े हुए हैं। बिना उपकार के अपन इतने बड़े हो ही नहीं सकते। हमें तो यही ज्ञान नहीं था क्या खाना, हम तो जहर खा जाते, गंदगी खा जाते। बच्चे खा लेते कि नहीं? किसने बचाया? हमें क्या पता, हमें तो जिंदगी पता नहीं थे कैसे जीना। छत से गिर जाते, किसने बचाया? हमें तो मंदिर ही पता नहीं था, मंदिर आना किसने सिखाया? कितने बार माँ बाप मंदिर को तुम्हें उंगली पकड़ कर ले गए होंगे। कितने बेटे हैं जो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में मंदिर ले जाते, भार लगते हैं, भार महसूस होते हैं, यही दुर्भाग्य है। तो पहले अपने उपकारियों की लिस्ट बनाएं। हमारे जीवन में किस किस का कितना उपकार है, महाराज से पूछ के नहीं, शास्त्रों से पूछ के नहीं, भगवान से पूछ के नहीं, खुद अपने अंदर से है, अपनी आत्मा से बनाए कि मेरी इतनी बड़ी जिंदगी में कौन कहाँ किस रूप में काम आया। अचेतन को ले लो, तुम मकान के कितने काम आते हो? मकान तुम्हारे पैसा में ले लो, तुम पैसा के काम आते हो कि पैसा तुम्हारे काम आता है? वो आज हो ही जाए पूरा हिसाब। अपन 8 दिन से इसी बात को समझ रहे हैं ना, 10 दिन हो गए, 8 दिन से इसी बात का विस्तार कर रहे हैं। धन आपके कितने काम आया और आप धन के कितने काम आए,
पग पग पर कौन काम आ रहा है? बोलो ना। धन काम आ रहा है, धन काम आ रहा है। आप भोजन को देख लिए, तुम भोजन के कितने काम आए और भोजन तुम्हारे कितने काम आता। कपड़ों को देख लीजिए, गाड़ी को देख लीजिए, सबको देख लीजिए। गाड़ी जब बेकार हुई तो खटारे में बेच दी, और तुम जब बेकार हुए तो गाड़ी लाद के तुम्हें ले गई। गाड़ी जब खटारा हुई तो क्या हुई? गाड़ी बेकार हुई तो, और तुम जब बेकार हुए तो गाड़ी में गए। हमने नहीं देखा कि अब गाड़ी बेकार है तो इसको संभाल के रखते हैं। गैया को देख लो, आज एक कसाई खाने चल रहा है, किसके लिए? गाय ने कितने बार तुम्हें दूध पिलाया? भारत की सभी गायों को बताओ। एक गाय 4-5 बार दूध दे देती? 3 बार, 4 बार, 4-5, 10 बार, 5 बार मान लेते। 5 बार तुम्हें दूध पिलाया, सब कुछ किया, तुम्हारी माँ से दूध मिलना बंद हुआ, उस माँ ने अपने बछड़े का दूध तुम्हें दे दिया। तुम्हारी माँ ने कितने दिन पिलाती है माँ? जन्म देने वाली माँ 6 महीने, हैं? साल भर मान, साल भर दूध पिया माँ का। और गाय ने जब तुम्हारी माँ ने दूध देना बंद किया तो गाय ने अपना दूध, किसका था उसका? तुम्हारी माँ का दूध तुम्हारे बेटे को था, तो गैया का दूध भी गाय के बेटे को था, पर उसने तुम्हारे लिए दिया। माँ का दूध साल भर पिया, गाय का दूध अभी तक भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो ना। महाराज भी बन जाओ तो भी, हैं? महाराज भी लेते कि नहीं लेते? महाराज बनने तक गाय का दूध ले रहे हैं, लेकिन गाय ने जैसे दूध बंद किया, बेचारी को क्या हालत है। मैं एक बार बिहार कर रहा था, 2 साल से जयपुर की तरफ आ रहा था। एक बहुत अच्छी गाय, बड़ी बूढ़ी थी। पुष्कर में एक मेला लगता है पशुओं का। मैं बैठा था, फिर वो आया, नमस्कार। मैंने भाई गाय का, बोले हमारे पुष्कर मेले में ले जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले अब मेरे कोई काम की नहीं, तो दूध देना बंद कर दिया, अब बच्चों को जन्म भी नहीं देगी। मैंने कहा भाई कितने बार तुमने दिया? तो उसने 5-7 बार ऐसे कुछ बताया। कितना दिया? बोले 2-3 किलो सुबह देती थी, 2-3 किलो। कितना किलो हो गया? 6 किलो दूध। कितने लोग पीते होंगे भैया? हैं? 6 किलो। 6 किलो दूध कितने लोग पीते होंगे? सब मिला के आधा किलो भी मान लो। और कितने साल? एक बार 2 साल तक देती थी। उसका हिसाब मैंने उससे बैठे बैठे सब पूछता रहा। और हमने कहा अब इस गाय की उम्र क्या है? तो बोला 1-8 साल और जिएगी। तो मैंने कहा 1-8 साल जिए, तुम कहाँ ले जा रहे पुष्कर? उसने कहा 500 रुपये की बिक जाएगी बूढ़ी गाय। और वो कट जाएगी। मतलब बिना दिए हुई गाय हम 1 साल भी नहीं पाल पाए। और उस गाय ने तुम्हें 10-15 जो भी साल लगे उतने साल तक पाला। और बूढ़ी गाय कौन खरीदेगा? सबको मालूम है। बूढ़ी गाय कौन खरीदेगा भैया बताओ? नियम से कसाई ही खरीदेगा।
100% कसाई खरीदेगा। उसने तुम्हारे काम आई वो गाय, तुमसे उसको क्या मिला? बूचड़ खाना। कितने लोगों की गायें घर में पलती हैं दूध देने के बाद, भैंसों का तो हिसाब ही नहीं है। आज तक कोई भैंस हमें, गाय वगैरह तो कहीं मिली जाती मरी हुई, भैंस कभी मरी हुई हमें रास्ते में नहीं मिली, कहीं नहीं मिली भैंस। भैंस है, पाड़े है, मैंने कहा कहाँ जाते, कहाँ मरे हुए मिले ही नहीं। किसी के घर में भैंस मरी हुई नहीं मिली। भैंस के तबेले वालों से पूछे तो वो आकस में कोई मर जाए बीमारी बात अलग है। मैंने कहाँ जाती हैं? सबसे ज्यादा भैंसें कट रही हैं क्योंकि सरकार की उस पर कोई पाबंदी। गाय तो फिर भी बच रही है, गाय तो श्रद्धा का विषय बन गया, आस्था का विषय बन गया, लेकिन भैंस पाड़ों को कोई बचाने वाला खुले कट रहे। हमें चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, वो मेरे पशु हो करके मेरे कितने काम आया, और हम मनुष्य हो करके भी पशु के काम नहीं आए। क्या बातें हम करते हैं कि हम दुनिया के काम आएंगे। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो करो, एक दिन की तो जिंदगी निकाल लो, एक दिन की जिंदगी निकाल लो, तुम कितने दुनिया के काम आ पाते हो। ये तो मैंने छोटी छोटी जो आपके अनुभव में हैं वो बातें बताई, इसी में अपन लोग फेल हो रहे हैं। और बड़ी बातें बताएं तो फिर तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। परमार्थ क्षेत्र में देख लो, धर्म हमारे कितने काम आया। आज हम जैन कुल में हैं, जैन धर्म हमारे पास है, लेकिन हम जैन धर्म के कितने काम आए। हमने जब जब आज जो कुछ भी हमारे आपके पास है, सब किसी पाप की कमाई से नहीं आया। ये मत समझना कि आपके पास 100 रुपया है तो तुम्हारी कमाई है, कमाई नहीं है, वो तुम्हारा पुण्य है। आज यदि मान लो तुम्हारे पास लाख रुपया साल का बचता है, तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो है जिनका खर्चा भी नहीं निकलता। दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं? भिखारी को जरूरी है कि पेट भर के भीख मिल जाएगी? जरूरी है? नहीं। मजदूर हैं, कितने गरीब हैं। एक वो है जितना खर्चा है उतना बराबर है। हम इन दो को छोड़ते हैं, हम तीसरा व्यक्ति लेते हैं जिनके खर्चे के बाद भी कुछ बचता है। और मुझे गर्व है कि तीसरे नंबर के लोग हमारे भक्त हैं। देखो भाई, गड़बड़ नहीं करना, जो है उसका तो आनंद लेना चाहिए। कोई बिरला ही होगा जिसका जीवन के लिए खाने के भी लाले। मुझे आज तक कोई जैनियों में भिखारी नहीं मिला। कहीं आपको मिलो भैया तो मेरे पास ला देना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे सहन नहीं होगा। जिस दिन भिखारी मिल जाएगा जैनी, हमारा पारा बहुत गर्म हो जाएगा, हम सहन नहीं करेंगे। वो भिखारी होकर सहन कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु होकर सहन नहीं करूँगा। कभी कभी होता है राग की तीव्रता हो जाए ना, तो व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाता है कि जिससे राग होता है उसका दुख हो। तुम्हारे में होता है कि नहीं?
अपने दुख की परवाह नहीं है, लेकिन जिससे तुम्हें राग हो जाए उसको आप दुखी नहीं देख सकते। स्वयं दुखी हो जाओगे ठीक है, उसको दुखी नहीं देख सकते। जैसे माँ बच्चे को, स्वयं दुखी है, स्वयं परेशान है, बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों यही मेरा नेचर है। तो मन की मेरा नेचर ऐसा क्यों है? मैं माँ थोड़ी हूँ तुम्हारी। ओ कार्तिकेय परीक्षा ने कहा कि महाराज बन गया तो क्या हुआ, माता के गुण तो तुम्हारे में हैं। यदि माता का गुण नहीं होता तो तुम क्यों प्रवचन दे रहे होते? क्यों तुम इनके पीछे पड़ते हो? गुटखा छोड़ो, यही तो माता का वचन है। माँ क्या करती है? अपने बेटे को गलत मार्ग पर जैसे बने तैसे डांटती है, टपटती है, करे। ऐसे ही मैं भी तो कर रहा हूँ। प्रवचन में कह देता हूँ, तुम नहीं मानते, थोड़ा धमकी भी देता हूँ, ध्यान रखना मर के नरक जाएगा। आते हैं वचन की नहीं, दुर्गति में जाएगा, कहाँ पड़ेगा, क्या करेगा, देख गुटखा खाएगा, कैंसर होगा, कोई बचाने वाला नहीं। ये सब साधु की भाषा। ये भाषा क्या बता रही है कि साधु के अंदर कहीं ना कहीं से ममत्व भाव बैठा है, बैठा है। पकड़ लेना साधु को। कभी कोई का बात साधु उपदेश दे रहा हो तो उपदेश कम सुनना, ये गौर करना कि ये बात महाराज को कहने से महाराज को क्या लाभ है। किसकी बात मानी जाती है, एक नीति है। मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात मानूं? हर व्यक्ति कुछ भी बात कह रहा है, उसके पीछे उसका निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ होता ही है। इसलिए वक्ता भी कुछ बोल रहा है तो आप गौर से सुनना, इसका कोई निजी स्वार्थ है क्या? यदि तुम्हारे मन में आ जाए कि इसका निजी स्वार्थ है, उस बात को मत मानना। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि तुम्हें स्पष्ट स्वार्थ नजर आ रहा है। तो स्वार्थ के कारण तो कोई भी कुछ भी बोलता है। तुम दिन भर व्यापारी ग्राहक से बोलते रहते हो कि नहीं? काय के लिए? स्वार्थ के लिए। गुरु जब प्रवचन दे रहे हो तो एक ही बात सुनो, गुरु मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? गुटखा मैं खा रहा हूं, आप महाराज को क्या तकलीफ हो रही है बता दो। क्यों पड़े पीछे महाराज? मैं रात में खा रहा हूं, मैं जाऊंगा दुर्गति तो जाऊंगा, महाराज को क्या तकलीफ हो रही है? मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, महाराज को क्या तकलीफ हुई? आप मंदिर मत जाओ, अभिषेक नहीं करो। बोलो मुझे कौन सा घाटा है? नहीं नहीं, तुम जितने % जाओगे उतने ही तो हमारा कमीशन आएगा। कोई कमीशन खोरी है क्या? हमें ज्यादा से ज्यादा मंदिर भेजेंगे तभी हमारा बजट बनेगा। नहीं, जब तुम्हारा मन कहे कि देखो महाराज मेरे पीछे पड़े हैं, 10 बार कह चुका मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी जाओ, जब कहते अभिषेक करो। कई लोग कहते महाराज जी आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? एक बार कह दिया मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं 10 बार छोड़ा महाराज मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं। कई बार ऐसे प्रसंग आते, फिर भी मैं पीछा करता हूं। तो कई बार तो कहते महाराज जी आप क्यों इतना पीछे पड़ते हो? आप दान के आपको तो कोई मतलब नहीं दान से। आपको चाहिए हो महाराज बता दो कितना चाहिए, एक बार बता दो, झगड़ा डंडा खत्म। बार बार जहाँ क्षेत्र पे जाओ वहीं बैठते हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कराते हो। आपको कितना चाहिए बता दो, आपको वहाँ से आपको कमंडल सोने का करना है?
पक्का है, मैं बोल दूंगा तो मेरा कली कमंडल सोने का आ जाएगा, पक्का है, मुझे विश्वास है। एक बार बोलना है कि मेरा मन है कि मेरा कमंडल। अच्छा आप लोग बताओ, यदि मैं बोलूंगा तो आ जाएगा कि नहीं? तो चांदी की पिछी करना है। सब आ जाएगा। तो महाराज आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और आप क्षेत्र से बैठते हो, जैसे उठ के चले जाते हो, हिसाब तक नहीं पूछते कि भाई हमारे चतुर्मार में इतना आया, उसका क्या हुआ। आज 15 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, मैंने एक बार इनका ऑडिट नहीं हुआ। पहले 25-10 साल का हिसाब तो बताओ क्या है, पूछ ले बैठे। निजी स्वार्थ नहीं है। यदि दान नहीं आएगा तो बताओ हमारा निजी स्वार्थ क्या है, कौन सा घाटा है। और आ जाए तो क्यों मानते हैं लोग? कई साधु, कई लोग कहते हैं महाराज जी आखिर है क्या आपके बात पर, वो बता दो, वो कौन सा जादू है। नहीं कि वो जादू तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ले लोगे तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम सब साधु का कोई ना कोई स्वार्थ जनता देती नहीं, इनका निजी स्वार्थ दिख रहा है। मैंने भैया वो कहते हैं आपके उस पर क्यों दे देते हैं। मैंने कहा उससे पूछो, मेरे से क्या पूछो, देने वाले से पूछो। हमारे आचार्य श्री बोल ही नहीं पाते थे, पर पता चल जाए कि इस कार्यक्रम में आचार्य श्री का आशीर्वाद है, इतने पर कितने बरस जाते थे। आचार्य श्री ने बोला तो है ही नहीं, मार तुम्हें इतना पता चला कि इस पे आचार्य श्री का आशीर्वाद है। क्यों दे देते हो रे इतना? तुम्हारा पैसा कोई खदान में से निकल रहा है, कोई चोरी डकैती का है क्या, कि आकाश से वर्षा है? क्यों इस पर नहीं जा रहे हो? सारी दुनिया इस पे ईर्ष्या आ रही कि महाराज जी के सामने इतना पैसा कैसे आ रहा है, पर क्यों पे जाओ, क्यों आ रहा है? आप लोग भी तो उसमें शामिल, क्यों दे देते हो? मैंने पूछा, मैंने पागल है तो ये पैसा तुम्हारे बार कहाँ खदान से आता है? लाखों रुपया दे देते, 15-15 कलशों की स्वधर्म की बोली लेते हो, 15 रुपया कमा के दिखाओ तो जाने बाबा जी करोड़ों करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं। शांति धारा करते हैं तो देख लो। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, क्या तुम्हें पैसे से मोह नहीं है? बोलो मोह है कि नहीं? अरे महाराज प्राणों से प्यार है उसके लिए कमाने के लिए तुम क्या नहीं करते? बस एक ही बात, धुनन शिल्प करस परसान मुर्जा किम पेक्षते। एक सूत्र पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने दिया,